हाय एवरीवन, आइए निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, आप जैसे कि देख सकते हो कि निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है ये फ्राइडे वाले दिन की, वो है थोड़ी बुलिश। अब यहाँ से जो भी पैटर्न बन रहा था, जैसे निफ्टी धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ निकल रही थी, उसके बाद से जो एक तरफा रैली आई, देखिए रोलर कोस्टर रैली है ये। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या निफ्टी यहाँ से अब रिवर्सल हो रही है या मतलब ठीक हो रही है, यहाँ से अब ऊपर जाने के चांसेस हैं कि ये नॉर्मल सा बस एक बाउंस बैक है, उसके बाद फिर निफ्टी अपना जो डाउन साइड का वो कंटिन्यू करेगा। अगर आप ये देखोगे तो ये जो अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील वाले जो न्यूज़ आई थी, उसमें क्या हुआ था कि मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप दिया था। तकरीबन एक हज़ार से 1300 के पॉइंट का गैप अप था। उसके बाद तुरंत मार्केट ओपन होते ही फिर नीचे आया, उसके बाद से कंटिन्यू देखिए धीरे 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 नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था कि एक हाई बनाया था गिरने के बाद, जब यहाँ से वो गैप अप हुआ था उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया था। उसके बाद अब देखिए ये वाला जो हाई है मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पाया। उसके बाद फिर नीचे एक दूसरा हाई बना, लोअर लो बना, फिर तीसरा लोअर लो बना। फाइनली उसके बाद जाके मार्केट ने अब इसको ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है। वैसे क्लोजिंग हुई है मार्केट के, वो तो बुलिश है। अब इस देख सकते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं कि कौन से लेवल्स होंगे जिसमें कि अब ये हम समझेंगे कि मार्केट अब यहाँ से सच में जो टर्न हो गया है और ऊपर जा सकता है। वो सारे लेवल्स देखेंगे, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और इंट्राडे लेवल पे देखेंगे कि हमारा ट्रेड भी कैसे प्लान होगा। और ये भी समझ लेते हैं कि मार्केट हमने क्या बात किया था। हमने देखिए यही बात किया हुआ था कि मार्केट अभी जिस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में देखिए कोई ट्रेड नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे मार्केट ने ये वाले लो को निकाला था, यहाँ नीचे आया था, लेकिन उसकी इस यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ओपन होते ही सीधे नीचे आने लगा। कोई सेटअप नहीं बना, ना पुट वालों को पैसा बना होगा ना कॉल वालों को बना होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 यहाँ पे पूरा मार्केट नेगेटिव था, लेकिन अचानक से एक रैली आई और यहाँ पे मार्केट यहाँ से तुरंत सीधे ऊपर चला गया। अगर इस राइड को देखोगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक रोलर कोस्टर राइड है। अब यहाँ पे देखिए हमें ट्रेड कैसे करना है। कोई भी लेवल पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये जो ऊपर वाला जो यहाँ से मार्केट खुला इस जगह, और ये जो ये सब जगह है, ये सब कहीं भी सेटअप नहीं बन रहा था। तो अब इस तरीके से अगर ट्रेड बनता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर इस जोन में मार्केट रहेगा तो आप ट्रेड को अवॉइड भी करना, अगर नहीं अवॉइड कर रहे हो तो बहुत छोटे क्वांटिटी में लेना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मैं बताई थी। पर्सनली कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कोई सेटअप नहीं बन रहा था, तो ट्रेड को अवॉइड करना ही सही लगा। अब देखिए हम हैं ऑप्शन बायर्स, तो हमें चाहिए एक मोमेंटम। अब आइदर या तो ऊपर का मोमेंटम आए या तो नीचे का मोमेंटम आए। अब इस तरीके से अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ प्रीमियम मेल्ट होते हैं और कोई मतलब कोई ट्रेड में कोई अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट क्या छोड़िए, मतलब ऐसा ही हिट होने लगता है। क्योंकि अब इस जगह पे क्या होता है ना कि ऐसे मार्केट में आप क्या ही मतलब क्या सेटअप पे क्या ट्रेड लोगे, कितना ही आप ट्रेड ले लोगे, या बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हो उसी में कुछ होगा, नहीं तो फिर ऐसे अगर जो जिस तरीके से ट्रेड हम लोग लेते हैं कोई सेटअप बनता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए, अब पहले तो ओवरऑल स्ट्रक्चर समझते हैं मार्केट का कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है मार्केट को तो कौन से लेवल होंगे। इसको पहले आते हैं डेली चार्ट पे समझते हैं। अब देखिए ये डेली चार्ट है, इस यहाँ पे आपको देखने को एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे देखो, जब मार्केट इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ था, मतलब उसका जो न्यूज़ आया था, उसके बाद फिर मार्केट इस जगह पे गैप अप ओपन हुआ। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो आप देखिए धीरे धीरे नीचे तो आ रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि यहाँ पे हर एक कैंडल के नीचे आपको छोटे छोटे विक दिख रही है। अब इस विक का क्या मतलब है, इसमें बाइंग प्रेशर तो आ रही है, लेकिन अब यहाँ से क्या है ना कि मार्केट को टर्न होने के लिए थोड़ा सा, अब यहाँ से जैसे यहाँ से मान लीजिए कि आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग होने लगी है। अब यहाँ से मार्केट को टर्न होने के लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे सस्टेन कर ले, जैसे एक दो दिन सस्टेन करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिखाए ना, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यही सेम कंडीशन में मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर यहाँ से, अब देखिए वीकनेस का साइन कैसे पता चलेगा कि मार्केट वीक है, अगर यहाँ से कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है और वो रेड कैंडल की क्लोजिंग इधर नीचे होती है, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ये सिर्फ बाउंस बैक था, अब धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और वीकनेस आ रही है। तो ये रही, मतलब इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। और वैसे भी देखिए अभी अब तक, अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने अभी न्यूज़ भी देखी है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का जो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट था वो उन्होंने कर दिया है, मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया। तो हालांकि चलिए एक ये न्यूज़ बेस्ड है, उस पर अब ये मंडे को मार्केट पता चलेगा क्या होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एज ए प्राइस एक्शन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब वो कोई न्यूज़ आ जाए उसमें मार्केट कोई डिफरेंट रिएक्ट कर दे, वो अलग चीज़ है। अब आइए ये भी देखते हैं कि अब जो 15 मिनट के चार्ट पे कि कौन कौन से लेवल्स है जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारे ट्रेड करने वाला कौन सा लेवल है इंट्राडे के लिए। देखिए 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। पहले हम एक चैनल मार्क कर लेते हैं जिससे हमें ईजिली समझ आएगा कि मार्केट को किस तरीके से हम उस दिन समझ सकते हैं। अब देखिए मार्केट इस तरीके से इस वाले रेंज में चल रहा था, ठीक। अब यहाँ पे जो एनालिसिस है वो एकदम सिंपल कट एंड क्लियर है यहाँ से। अब देखिए
यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप दे, ठीक। गैप अप देने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, इस जगह मान लीजिए गैप अप देता है मार्केट यहाँ से, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम जाके इसमें एक सेटअप अगर कोई बनता है, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर बनता है, नीचे देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। लेकिन इसमें देखिए क्या हो सकता है कि आपने जैसे यहाँ पे देखा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने क्या किया है कि गैप अप करने के बाद नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसमें भी देखिए, इस पे भी एक कैच है, गैप अप होने के बाद भी आपको दोनों ट्रेड मिलेंगे, एक अप साइड के ट्रेड मिलेंगे, एक डाउन साइड के ट्रेड मिलेंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अप साइड का ट्रेड किस तरीके से पकड़ना है और डाउन साइड का ट्रेड किस तरीके से पकड़ना है। देखिए अगर मान लीजिए गैप अप यहाँ पे होता है और गैप अप होने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आके नीचे का ब्रेकआउट आ जाता है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि ये वाला जो सिनेरियो है ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, ठीक। यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया है और यहाँ से मार्केट हो सकता है कि वीकनेस दिखाए दोबारा से। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस जगह पे सपोर्ट है, मार्केट दोबारा से इस जगह भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम एक पुट साइड का ट्रेड जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखिए, हमें अभी मार्केट का ट्रेंड क्लियर है नहीं, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है हम बायस नहीं हो सकते हैं कि अगर मार्केट नहीं, अब यहाँ से मार्केट ने गैप अप कर दिया है, अब इस ट्रेंड लाइन के बाहर है, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। जब तक मार्केट कोई अच्छा मतलब कॉन्क्रीट कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तब तक हम जिस तरीके से जो मार्केट का फ्लो है उसी में चलेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ से वीकनेस दिखाएगा वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और एक और ट्रेड बनेगा किस तरीके से, यहाँ पे अब देखिए समझिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट गैप फ्लैट ही ओपन होता है, ठीक, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा डिप दिखाता है, डिप दिखाने के बाद इस तरीके से सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो सिर्फ छोटा सा ट्रेड प्लान होगा इस ट्रेंड लाइन के पास। हाँ, आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो, उसके बाद भी अगर लगता है कि ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है, तो आप एसएल ट्रेल करके कर सकते हो। लेकिन इस जगह पे इतना तो पता है कि यहाँ तक तो मार्केट आएगा दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए। और इसमें सेम चीज़ ये भी है कि मार्केट का आपको यहाँ भी स्ट्रक्चर चेक करना है, अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट इस जगह भी आ सकता है। तो मंडे वाला जो मार्केट रहेगा उसमें आपको ट्रेड लेने से ज़्यादा सबसे पहले आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करके उसके बाद ही ट्रेड लेना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है या वीक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। और देखिए मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अभी मोदी जी ने, जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ आया था, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो अब देखिए उसमें क्या हो सकता है कि न्यूज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा मार्केट में अगर हो सकता है कि थोड़ा बड़ा गैप अप भी खुल जाए। अब इसके भी चांसेस है, क्योंकि ऑफिशियल इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, तो हो सकता है बड़ा गैप अप खुल जाए। गैप अप हो जाता है तो उसके बाद भी आप थोड़ा सा रुक के देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर गैप अप हुआ, नीचे आने के बाद एक यहाँ पे लो बनाया, फिर उसके बाद दूसरा इस तरीके से बना के ये वाला जो लो है इसको नहीं ब्रेक किया, और एक नया फर्दर एक हायर लो बनाया, तब जाके मार्केट में स्ट्रेंथ समझ आएगी। गैप अप के केस में बता रहा हूँ, जब उस दिन अगर न्यूज़ के रिगार्डिंग मार्केट ऊपर खुलता है तो ये तरीका होगा आपको परखने का कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसे एक लोअर लो बनाया, मतलब एक लो बनाया, उसके बाद दूसरा लो तोड़ दिया, ये वाला लो तोड़ दिया, एक नया लो बना दिया, तो आप समझिएगा कि मार्केट वीक हो रहा है। गैप अप हो तो गया है न्यूज़ की वजह से, लेकिन मार्केट में भी वीकनेस है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप समझ के ट्रेड कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे देखिए बता भी दिया है कि किस तरीके से आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे। और रही बात कि हम एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करता है विद प्राइस एक्शन, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से वो ट्रेड लेते हैं, स्मार्ट मनी किस जगह पे चार्ट में एंट्री लेती है। तो बिल्कुल ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपनी जर्नी, जो मेरी जर्नी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसी चैनल पे है। और धीरे धीरे सारी, मतलब मैं वीडियोस, अब थोड़ा टाइम का लफड़ा है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस में एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब सारी चीज़ों पे वीडियो अपलोड कर दी है, आप जरूर जाके उसको देखिएगा। आने वाले टाइम में इंड्यूसमेंट आएगा, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के लिए मैं सेपरेट एक एक वीडियो करके डाल रहा हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बेस पे मत जाइए, व्यूज़ मत जाइए। जो लोग अगर थोड़ा सा भी टाइम देके मेरे चैनल के अगर वीडियो देखेंगे
तो उनको समझ आएगा कि कितनी, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं बताते हैं, कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से, मतलब जो एक्चुअल जो ट्रेड है लोग किस नहीं बताते हैं। लोग बस वही बताते हैं कि ये पैटर्न है, इसको फॉलो कर लीजिए, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें फॉलो। लेकिन इस सब सारी चीज़ों से पैसे नहीं बनते हैं। पैसे बनते हैं स्मार्ट मनी का, जो स्मार्ट मनी किस तरीके से ट्रेड करती है उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पैसे बनते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।